बिहार बंद का जिस तरीके से उन्होंने हाक दी थी, उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वोटिंग जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है वही करने का प्लानिंग जो है वो सरकार की यहाँ है, और अगर ऐसा हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे, हमें महाराष्ट्र के नतीजे भी जो है मंजूर नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वोटिंग मैं जहां रहता हूं, जो मेरी कंस्टिट्यूंसी वहां भी हुआ ऐसा कि जिन लोगों ने पार्लियामेंट में असेंबली में पार्लियामेंट वोट दिया और 4 महीने के बाद दूसरा इलेक्शन हुआ, उसमें उनके सबके नाम कट गए और वहां नए नाम आ गए जिनका जो वहां एड्रेस भी नहीं है, और जब कंप्लेन कर रहे हैं तो बोले अब कुछ नहीं हो सकता। वोटिंग लिस्ट में बहुत धांधली हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो राहुल जी कह रहे हैं वही नहीं खाली कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट जो है लास्ट में कई लाख जो ला दी जाती है, जो लोग वहां रहते भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इस पे गौर देना चाहिए, और जो यहाँ पे हारे हैं लोग कांग्रेस पार्टी के, जो कभी हारे नहीं थे आज तक, ऐसे लोग हारे जिनका अपना खुद का 1-1 लाख वोट है, उनकी कंपनी, उनके फैक्ट्री, उनके कॉलेजेस के, तो ऐसा शक होता है कि जरूर कहीं न कहीं हुआ है। और अभी से अगर बिहार में लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, सारी एजेंसीज को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस तरह की चीजें न होने पाए। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो मैं समझता हूं फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है, फिर डिक्टेटरशिप हो जाती है। आपको लगता है कि महाराष्ट्र के नतीजे के बाद बिहार के लोग इस बार जागरूक रहेंगे और आने वाले चुनावों में? नहीं, जागरूक तो रहेंगे, लेकिन जब एजेंसियां, गवर्नमेंट की एजेंसियां अगर चाहे वो जो है सरकार के साथ मिलकर धांधली करेंगी और बातें नहीं सुनेंगी, तो मैं समझता हूं फिर तो गड़बड़ हो सकता है ना। सर, एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र का मुद्दा है। संजय गायकवाड़ ने विधायक है सरकार में, उन्होंने खाना की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली, इसको लेकर उन्होंने कैंटीन के जो स्टाफ है उस पर हमला किया है, कानून हाथ में लिया है। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, तो सरकार को देखना चाहिए, किसी को इस तरह मारना बिल्कुल गलत बात है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है कंप्लेन कीजिए, कंट्रैक्टर बदल दीजिए, सरकार के पास जाकर एहतियात कीजिए, लेकिन इस तरह से मारना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। फिर अगर इस तरीके का घटना दोहराई जाएगी तो हम फिर मारेंगे, ऐसा उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके पहले भी शिकायत की गई लेकिन सुधार नहीं किया गया है। ये तो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को देखना चाहिए कि इस तरह की बातें हो रही हैं, फिर मारेंगे, इस पर क्या होना चाहिए वो देखें इसके ऊपर।